हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 1 श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्रग्निर्न चक्रिया। आज से भगवद गीता का पहला छठा अध्याय शुरू हो रहा है जिसका नाम है ध्यान योग। इस छठे अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, अनअटैच्ड है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म ही करता है। The blessed Lord said, one who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated to do a particular type of work is in the renounced order of life, and he is the true mystic yogi, not the one who lights no fire and performs no work. इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन और इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। इन दिस chapter the Lord explains that the process of the eightfold yoga system is a means to control the mind and the senses. However, this is very difficult for people in general to perform, especially in the age of Kali Yuga. हालांकि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, अष्टांग योग सिस्टम की रिकमेंडेशन की गई है, लेकिन भगवान बल देते हैं कि कर्म योगा या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे ज़्यादा, अर्थात अष्टांग योग से कृष्ण भावनामृत में कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा सुपीरियर है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार का पालन करने के लिए और अपने सामग्री की अपने एसेट्स की रक्षा करने के लिए कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, बिना किसी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए, विदाउट पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो, अर्थात उसके अपनी खुशी के लिए हो, या व्यापक तृप्ति हो, अर्थात अपने परिवार की खुशी के लिए वह कर्म करता हो, ऐसे स्वार्थ के बिना कभी भी कर्म नहीं करता है। उसके द्वारा किए गए कर्मफल की लालसा, द ग्रीड ऑफ फ्रूटिव रिजल्ट्स फॉर हिज एक्टिविटीज हमेशा बनी रहती है। पूर्णता की कसौटी यह है कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फल का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। द क्राइटेरियन of perfection is to act in Krishna consciousness and not with a view to enjoying the fruits of work. कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, हर जीव की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सभी जीव परमेश्वर के अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड है। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं बल्कि पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सभी कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना है, निराकार ब्रह्म से एक हो जाना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, मैटेरियल डिजायर से तो बेटर है,
किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं है, बिना सेल्फिशनेस मोटिव के नहीं है। इसी प्रकार जो योगी सभी कर्म बंद करके अपने आँखों को आधा बंद आधा खुला रखकर योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होते हैं। The mystic yogi who practices the yoga system with half open eyes, ceasing all material activities, desires some satisfaction for his personal self. किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की इच्छा नहीं रहती है। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। त्याग के सर्वोच्च प्रतिकृति भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह करने की इच्छा है, न सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने की इच्छा है, न तो मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु प्रेज, ओ ऑलमाइटी लॉर्ड, आई हैव नो डिजायर टू accumulate wealth, nor to enjoy beautiful women, nor do I all want any number of followers. What I want only is the causeless mercy of your devotional service in this life, birth after birth. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।